दोस्तों, बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक विशाल और शांत वन था। उसी वन के बीचों बीच एक छोटा सा आश्रम था, जहां महान आयुर्वेदाचार्य ऋषि भारद्वाज अपने 10 शिष्यों के साथ रहा करते थे। आश्रम में सुबह होने से पहले ही मंत्रोच्चार की गूंज, अग्निहोत्र की सुगंध और प्रकृति की शांति चारों ओर फैली रहती थी। ऋषि भारद्वाज का आश्रम केवल शिक्षा का केंद्र नहीं था, वह स्वास्थ्य, आयुर्वेद और जीवन शैली का एक जीवंत विश्वविद्यालय था। दूर दूर के लोग उनसे अपने रोगों का उपचार करवाने आते थे। एक दिन आश्रम में सभी शिष्य इकट्ठा थे। सूरज की हल्की सुनहरी किरणें वृक्षों की पत्तियों से छन छन कर नीचे गिर रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति स्वयं कोई संदेश देने आई हो। ऋषि भारद्वाज ने गंभीर स्वर में सभी से कहा, बेटो, दुनिया में हजारों प्रकार की बीमारियां हैं, लेकिन उनका मूल कारण केवल एक छोटी सी आदत होती है। आज मैं तुम्हें 4 ऐसे नियम बताऊंगा जिन्हें अपनाने वाला मनुष्य कभी बीमार नहीं पड़ता। शिष्य उत्सुक थे, पर उनमें से सबसे जिज्ञासु शिष्य अरुणतुदेव ने तुरंत पूछा, गुरुवर, क्या यह सच है कि केवल 4 नियम अपनाकर मनुष्य बीमारियों से दूर रह सकता है? ऋषि मुस्कुराए, हाँ पुत्र, ये नियम केवल व्यवहार नहीं, बल्कि प्रकृति के सिद्धांत है। जो इन्हें तोड़ता है वह बीमारी बुलाता है, जो इन्हें निभाता है वह दीर्घायु, तेजस्वी और निरोगी रहता है। सभी शिष्य बैठ गए। अग्निकुंड की धीमी लपटें जैसे इन रहस्यमय नियमों को सुनने के लिए तैयार थीं। पहला स्वास्थ्य नियम, भोजन के बाद पानी न पीना। ऋषि बोले, बेटो, भोजन के तुरंत बाद पानी मत पीना, यह शरीर की सबसे बड़ी भूल है। यह सुनकर शिष्यों में हलचल मच गई। अरुणतुदेव ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, प्यास तो अब लगती है, एक घूंट भी नहीं। ऋषि ने सिर हिलाया, प्यास तुम्हारे मन की आदत है, शरीर की नहीं, समझो। और उन्होंने रेत पर एक चित्र बनाना शुरू किया। मान लो यह रसोई का चूल्हा है और यह उसमें पकती हुई खीर। जब तक अग्नि जलती रहती है, भोजन पकता रहता है, लेकिन यदि कोई इस पर पानी डाल दे तो क्या खीर पक पाएगी? शिष्यों ने एक स्वर में कहा, नहीं गुरुवर। ठीक वैसे ही, ऋषि बोले, हमारे पेट में जठराग्नि जलती है और भोजन उसी से पचता है। भोजन के तुरंत बाद पानी पीना उस अग्नि पर पानी डालने जैसा है। अग्नि बुझ जाएगी, भोजन सड़ेगा, गैस बनेगी, अम्लता बढ़ेगी और वही विष बनकर शरीर में रोग पैदा करेगा। यह सुनकर सब गंभीर हो गए। तो गुरुवर, कब पानी पीना उचित है? एक और शिष्य ने पूछा, कम से कम 1 घंटे बाद, और भोजन से 40 मिनट पहले पेट भरकर पानी पीने से भोजन बेहतर पचता है। दूसरा स्वास्थ्य नियम, पानी को घूंट घूंट करके पीना। जैसे ही पहले नियम का महत्व शिष्यों के मन में बैठ गया, ऋषि ने दूसरा नियम बताया, बच्चों, पानी पीना भी एक विज्ञान है, इसे घूंट घूंट करके पियो। उन्होंने एक प्याला उठाया और धीरे धीरे घूंट भरकर पिया, क्योंकि मुंह की लार सबसे शक्तिशाली क्षारीय औषधि है। जब पानी धीरे धीरे पिया जाता है तो यह लार के साथ मिलकर पेट में जाता है और अम्लता को शांत करता है। इससे पाचन सुधरता है और रक्त शुद्ध रहता है। फिर ऋषि ने आश्रम के बाहर खड़े गाय, हिरन और पक्षियों की ओर इशारा किया, देखो, कोई भी पशु या पक्षी गटागट पानी नहीं पीता, वे भी घूंट घूंट, चाट चाट कर पीते हैं। इसलिए उनमें न डायबिटीज है, न मोटापा, न गैस, न हृदय रोग। प्रकृति उन्हें यह ज्ञान जन्म से देती है, लेकिन मनुष्य शिक्षा पाकर भी भूल जाता है। शिष्य शर्मिंदा भी हुए और प्रेरित भी। तीसरा स्वास्थ्य नियम, ठंडा पानी विष के समान है। अब ऋषि का स्वर गहरा हो गया। और तीसरी बात, ठंडा पानी मत पीना। बर्फ या फ्रिज का पानी शरीर के लिए धीरे धीरे जहर बन जाता है। शिष्य आश्चर्य से बोले, जहर? वह कैसे गुरुदेव? शरीर आग है और ठंडा पानी बर्फ, दोनों का मेल संघर्ष पैदा करता है। ठंडा पानी पाचन अग्नि को कमजोर करता है, रक्त वाहिनियों को संकुचित करता है और शरीर में कफ बढ़ाता है। कफ बढ़े तो मोटापा आता है, श्वास रोग आते हैं, त्वचा के रोग आते हैं। फिर मित्रता पूर्वक बोले, यदि पानी पीना हो तो मिट्टी के घड़े का पानी पीना। यह प्राकृतिक है, मध्यम तापमान का है
और शरीर के तीनों दोषों वात, पित्त, कफ को संतुलित करता है। चौथा स्वास्थ्य नियम, सुबह उठकर बिना कुल्ला किए पानी पीना। सभी शिष्य चौथा नियम सुनने को उत्सुक थे। ऋषि ने कहा, सुबह की शुरुआत ही स्वास्थ्य की दिशा तय करती है और स्वस्थ शुरुआत है। उठते ही 2-3 गिलास गुनगुना पानी पीना, वह भी बिना दांत साफ किए। सब चौंक गए। गुरुवर बिना कुल्ला किए? हाँ बेटा, ऋषि बोले, क्योंकि रात भर जो क्षारीय लार मुंह में बनती है वह शरीर की सबसे मूल्यवान औषधि है। जब यह पानी के साथ पेट में जाती है तो अम्लता को शांत करती है, आंतों की सफाई करती है और कब्ज जैसी जड़ रोगों को जड़ से मिटाती है। फिर आगे समझाया, सुबह पानी पीते ही बड़ी आंत सक्रिय हो जाती है। जो व्यक्ति सुबह आसानी से शौच कर लेता है उसे आधी बीमारियां वैसे ही नहीं होती। याद रखो, साफ पेट, स्वस्थ शरीर। अब सूर्य आसमान में ऊंचा उठ चुका था। ऋषि भारद्वाज ने चारों नियम दोबारा दोहराए। 1. भोजन के तुरंत बाद पानी न पीना। 2. पानी को घूंट घूंट करके पीना। 3. ठंडा पानी न पीना, घड़े का पानी श्रेष्ठ है। 4. सुबह उठते ही 2-3 गिलास गुनगुना पानी पीना। शिष्य प्रणाम कर बोले, गुरुदेव, आज से ये नियम हमारी दिनचर्या होंगे। और फिर कुछ ही हफ्तों में आश्रम में चमत्कारी बदलाव दिखाई देने लगे। अरुणतुदेव की 5 साल पुरानी गैस की समस्या गायब हो गई। सबसे पतला शिष्य देवांश अधिक ऊर्जा से भर गया। मोहन, जो अक्सर सर्दी और जुकाम से परेशान रहता था, महीनों तक स्वस्थ रहा। शिष्यों का चेहरा दमकने लगा, त्वचा चमकने लगी और मन शांत हो गया। ऋषि भारद्वाज मुस्कुराए, प्रकृति सरल है, उसके नियम भी सरल है, बस हम समझना भूल गए थे। दोस्तों, ऋषि भारद्वाज का यह ज्ञान आज भी उतना ही सत्य है। यदि आप इन 4 नियमों को अपने जीवन में अपना लेते हैं तो आपका शरीर स्वयं आपको बीमारी से बचाने लगेगा, क्योंकि प्रकृति हमसे केवल एक बात चाहती है, हम उसके नियमों का सम्मान करें।